सलामती काउंसिल में ट्रंप के गजा मंसूबे की हिमायत में करारदाद मंजूर। करारदाद के हक में 14 वोट पड़े। रूस और चीन ने वोटिंग में हिस्सा नहीं लिया। अमरीकी ड्राफ्ट में बैनुल-अक़वामी अमन फोर्स तैनाती की तजवीज़ शामिल। गजा में इमदाद की तरसील, इसराइली फौज के इनखला और अबूरी इंतजामिया के लिए बोर्ड ऑफ पीस की तश्कील भी शामिल। अमरीकी मंदूब के मुताबिक करारदाद की मंजूरी दहाइयों से जारी खून खराबे के खात्मे की जानिब पहला कदम। अल-बहरीन मंदूब बोले, मगरबी किनारे पर इसराइली कब्जा मंजूर नहीं करेंगे। फलस्तीन की मज़ामती तंजीमों ने करारदाद का मसवदा मुस्तरद कर दिया। हमास का कहना है गजा में बैनुल-अक़वामी फोर्स का मतलब गैर मुल्की मुदाखलत है। करारदाद फलस्तीनी अवाम के हकूक़ और मुतालबात पर पूरा नहीं उतरती। पाकिस्तान का ट्रंप के गजा मंसूबे का खैर मकदम मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने सलामती काउंसिल से खिताब में कहा, पाकिस्तान ने गजा मंसूबे की करारदाद के हक में वोट दिया। हमारा मकसद गजा में मासूम फलस्तीनियों के कत्लेआम को रोकना है। इस मंसूबे से गजा में अमन की उम्मीद सामने आई। 2 साल से जारी इसराइली जारियत में 69,000 फलस्तीनी शहीद हुए, जिनमें बड़ी तादाद खातीन और बच्चों की शामिल। गजा से फौरी इसराइली फौज का इनखला मुकम्मल किया जाए। बैनुल-अक़वामी फोर्स की तैनाती इनखला के बाद ही अमल में लाई जाए। 1967 से पहले की सरहदों के मुताबिक फलस्तीनी रियासत का क़याम हमारा मकसद है। अमरीकी सदर ट्रंप की गजा से मुतालिक करारदाद की मंजूरी पर दुनिया को मुबारकबाद, तारीखी लम्हा करार दिया। सोशल मीडिया पर पैगाम में लिखा, ये इक़दाम पूरी दुनिया में मजीद अमन का बाइस बनेगा। सलामती काउंसिल ने बोर्ड ऑफ पीस की तौसीक की, जिसकी सरबराही मैं खुद करूंगा। बोर्ड में दुनिया के ताकतवर और काबिल एहतराम रहनुमा शामिल होंगे। बोर्ड मेंबरान का ऐलान आने वाले हफ्तों में करूंगा। ट्रंप का करारदाद की हिमायत पर पाकिस्तान समेत सलामती काउंसिल में शामिल दीगर ममालिक से इज़हार तशक्कुर। अमरीकी सदर का सऊदी अरब को F-35 तैयारी फरोख्त करने का ऐलान। व्हाइट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान आज अमरीका पहुंच रहे हैं। हमने ईरान की एटमी सलाहियत खत्म कर दी। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान अमरीकी सदर से अहम मुलाकात करेंगे। इस्तकबाल के लिए व्हाइट हाउस में भरपूर तैयारियां। F-35 तैयारों समेत दिफाई मुआहदे पर बात हुई। गजा की सूरत हाल और फलस्तीन के 2 रियासती हल समेत दीगर मुश्तरका मफादात से मुतल्लिक उमूर ज़ेर बहस आएंगे। बांग्लादेश की अदालत ने साबिक वज़ीर-ए-आज़म को सजाए मौत सुना दी। इंटरनेशनल क्राइम ट्रिब्यूनल के 3 रुकनी बेंच ने हसीना वाजिद को तशद्दुद पर उकसाने और कत्ल के हुक्म देने पर उम्र कैद की सजा भी सुनाई। फैसले में कहा गया, हसीना वाजिद ने मुजाहिरीन पर मुहलिक हथियारों का इस्तेमाल कराया, मुजाहरा करने वाले तलबा के कत्ल के अहकाम भी दिए। साबिक वज़ीर दाखिला और पुलिस चीफ भी शरीक मुजरिम करार। असदुज़्ज़मा को सजाए मौत, साबिक IG चौधरी अब्दुल्ला मामून को 5 साल कैद की सजा। बांग्लादेश का भारत से साबिक वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद और साबिक वज़ीर दाखिला असदुज़्ज़मा की हवालगी का मुतालबा। हसीना वाजिद ने अपने खिलाफ फैसला सियासी और जानिबदाराना करार दिया। आजाद कश्मीर के नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म फैसल राठौर आज ओहदे का हल्फ उठाएंगे। तकरीब हलफबरदारी में शिरकत के लिए पीपल्स पार्टी रहनुमा फरियाल तालपुर मुजफ्फराबाद पहुंच गई। चेयरमैन बिलावल भुट्टो की शिरकत का भी इम्कान। गुज़िश्ता रोज चौधरी अनवारुल हक के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद कामयाब हुई थी। फैसल मुमताज राठौर को वज़ारत उज़्मा के लिए 36 वोट मिले, मुखालफत में सिर्फ 2 वोट पड़े। कानून साज असम्बली से पहले खिताब में नौमंतखब वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, यह तासुर ज़ाहिर करूंगा, लोग ऐवान में अयाशी के लिए आते हैं। आजाद कश्मीर में इस्लाहात लेकर आएंगे। ग्रेड 1 के मुलाजमीन को 1 माह की इजाफी तनख्वाह देने का ऐलान। वज़ीर आला पंजाब की तरह सिंध, बलोचिस्तान और KPK के साथ भी पार्टनरशिप करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान, कहा थरकोल को ट्रांसपोर्ट करने के लिए वफाक और सिंध का इश्तराक। जो रकम आपको दरकार है हम आपको मुहैया करेंगे। सेंट्रल एशिया में रेलवे की बड़ी जरूरत है। कोशिश करें ताकि हम पाकिस्तान को रेलवे के जरिए दीगर ममालिक के साथ जोड़ सकें। तेहरान से इस्तांबुल के रूट को बहाल करेंगे तो हमारे रेलवे को 4 चांद लगाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कराची सर्कुलर रेलवे की जल्द बहाली का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में बल्दियाती इंतखाबात करवाने का ऐलान। मुतल्लिका विंग को शेड्यूल की तैयारी का हुक्म। इलेक्शन कमीशन ने महफूज फैसला जारी कर दिया।
निजामाबाद लोकल गवर्नमेंट एक्ट 2015 में हालिया तरमीम आईन और कानून से मुतसादिम करार। फैसले में लिखा, खातिन समेत दीगर मखसूस नशिस्तों पर इंतखाबात सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट नहीं करा सकता। इंतखाबात के लिए DRO, RO और दीगर अमला तैनात करना इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है।